एक लड़की बिस्तर के नीचे कांप रही थी। तभी पत्थरों जैसे पैरों वाला एक डरावना जीव नीचे कूदा। वह अपनी लंबी उंगलियों से लड़की को ढूंढने लगा। लड़की ने सांस रोक ली और हिलने की हिम्मत नहीं की। तभी राक्षस जोर से चिल्लाया। ऐसा लग रहा था कि वह अपने किसी साथी को बुला रहा है। लड़की को लगा कि इस बार उसकी मौत तय है, लेकिन अचानक राक्षस खिड़की की ओर मुड़ा और रात के अंधेरे में गायब हो गया। लड़की ने राहत की सांस ली। उसने जल्दी से बेडरूम की खिड़की बंद कर दी और चुपचाप लिविंग रूम में पहुंची। वह घर का मुख्य दरवाजा बंद करना चाहती थी। तभी छत से एक अजीब आवाज आने लगी। लैला का दिल डर से जोर जोर से धड़कने लगा। वह तेजी से नीचे भागी और दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन तभी घर की बिजली टिमटिमाने लगी और जोर की धमक सुनाई दी। लैला ने तुरंत बिजली का प्लग निकाल दिया। कुछ समय के लिए सब सामान्य हो गया। उसने पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन फिर वही धमक सुनाई दी। फ्रिज भी अजीब तरह से काम करने लगा। इससे भी बुरी बात यह थी कि वह राक्षस सीढ़ियों पर दिखाई दे गया। लैला मजबूर होकर रसोई में वापस चली गई और एक कोने में छिप गई। जिस फोन से उसने कॉल मिलाई थी उसे भी राक्षस ने काट दिया। उसकी तेज सांसों ने उसका छिपने का स्थान बता दिया। फ्रिज फिर से किसी अदृश्य शक्ति के नियंत्रण में आ गया और उसने लैला को फंसा लिया। राक्षस लगातार उसके करीब आता जा रहा था। आखिरकार लैला ने उसका असली चेहरा देख लिया। वह बड़ी बड़ी आंखों वाला एक एलियन था। लैला चीख पड़ी। उसने पूरी ताकत से एलियन को धक्का दिया और दरवाजे की ओर भागी, लेकिन एलियन ने किसी रहस्यमयी शक्ति से दरवाजे को नियंत्रित कर लिया। लैला बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वह घबराकर कमरे की ओर भागी, लेकिन जल्द ही उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर उसके नियंत्रण में नहीं है। घबराहट में उसने एक नुकीली चीज उठा ली। वह गलती से एलियन के सिर में घुस गई। एलियन वहीं मर गया। डर के कारण लैला फिर से बेहोश हो गई। अगली सुबह जब उसने मरे हुए एलियन को देखा तो उसे यकीन हो गया कि पिछली रात जो कुछ हुआ था वह सच था। उसने एक कपड़ा लेकर एलियन के शरीर को ढक दिया। फिर उसने पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन काम नहीं कर रहा था। घर के सभी बिजली के उपकरण भी बंद हो चुके थे। साफ था कि एलियन उन सबको नियंत्रित कर सकता था। लैला ने मदद मांगने के लिए बाहर जाने का फैसला किया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सड़क पर कोई भी नहीं था। मुख्य सड़क पर एक एम्बुलेंस पलटी हुई पड़ी थी। आसपास के कई लोग भी हमले का शिकार हो चुके थे। ऐसा लग रहा था कि पिछली रात एलियन का सामना केवल लैला ने ही नहीं किया था। इसी दौरान एक घना कोहरा पूरे शहर को ढकने लगा। वह धीरे धीरे लैला की ओर बढ़ रहा था। मजबूर होकर वह वापस घर की ओर दौड़ी। रास्ते में उसने अपने उन पड़ोसियों को देखा जो रहस्यमय ढंग से गायब हो गए थे। वे सभी एक साथ खड़े थे, अपना दाहिना हाथ ऊपर किए हुए और कोहरे को घूर रहे थे। उनका व्यवहार बहुत अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे उनके गले के अंदर कुछ हिल रहा हो। तभी उनमें से एक आदमी ने लैला को देख लिया। लैला एक पल भी वहां नहीं रुकी और तुरंत भाग गई। घर पहुंचकर उसने देखा कि जिस एलियन को उसने पिछली रात मारा था उसका शरीर सड़ने लगा था। उसके मुंह से एक घिनौना चिपचिपा पदार्थ निकल रहा था। वह चिपचिपा निशान एक सीधी रेखा की तरह दरवाजे तक फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि अभी अभी कोई चीज एलियन के मुंह से निकलकर बाहर रेंगती हुई गई है।